आइए दोस्तों, आज घन और घनाभ के बारे में बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहले घन घन क्या होता है, की बोलते हैं इसे। ये होता है घन और घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। घनाभ ये आयताकार होता है, जैसे बकस है, ईंट है, कमरा है, ये सब घनाभ आकृत होती हैं। मान लीजिए घन की भुजा ए है, घन की भुजा ए है, ये सब भुजाएं एक ही होंगी। अब घन का आयतन निकालना है। घन का आयतन तो ये हो जाएगा ए क्यू। घन का आयतन होता है ए क्यू। इकाई इसकी होगी घन में सेंटीमीटर है या वर्ग हो, वो सेंटीमीटर या मीटर में, लेकिन घन में ली जाएगी। घन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है 6a²। इसी पर घनाभ में देखिए, घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लंबाई को एल से लिखते हैं, लेंथ, विड्थ चौड़ाई होती है बी, हाइट ऊंचाई एस से। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ तो ये होता है 2LB + BH + HL। मान लीजिए एक घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। इसकी भुजा ज्ञात करनी है। भुजा ज्ञात करो। तो ये क्या है, घन का आयतन ये दिया गया है। घन का आयतन होता है ए क्यू। तो घन का आयतन बराबर 64 और घन का आयतन कितना है ए क्यू। ए क्यू बराबर 64। ए क्यू बराबर ये होता है 4 का क्यूब, 4 चक 16, 16 चक 64। तुलना करने पर ए बराबर जाएगा 4 सेंटीमीटर। भुजा हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। मान लीजिए इसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। संपूर्ण पृष्ठ, भुजा और संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ निकालना है तो संपूर्ण पृष्ठ होता है 6a²। 6a²। तो 6 ए का मतलब 4 है, 4 का वर्ग, और 4 का वर्ग होता है 16, और 16 छक्के 96 सेंटीमीटर वर्ग। ये हो गया घन का आयतन दिया है, भुजा निकाली, और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। ये सूत्र लगा दीजिए 6a², यहाँ से 96 सेंटीमीटर वर्ग हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से है, 27 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले 3 घनों के सिरों को जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो।
चाहे 2 घन को जोड़े, 3 घन या 4 घन जोड़े जाए, तो उसकी लंबाई भी परिवर्तन होता है, सिर्फ ऊंचाई वही रहती है और चौड़ाई भी वही रहती है। तो देखिए ये घन है, मान लीजिए ये कितनी है 27 आयतन है। पहले भैया निकालिए इसका घन का आयतन बराबर 27 और घन का आयतन होता है ए क्यू बराबर 27। ए क्यू बराबर 3 का क्यू, यहाँ से क्यू हट जाएगा तो ए बराबर 3 सेंटीमीटर। भैया 3 सेंटीमीटर आ गई। अब ये घन है तो ये 3 सेंटीमीटर दिए घन की वजह। और कितने घन जोड़े गए? 3। एक यहाँ से यहाँ तक 3, दूसरा यहाँ से यहाँ तक। इस प्रकार से लंबाई में अंतर होगा, चौड़ाई वही होगी, ऊंचाई वही होगी। देखिए घनाभ बने इस प्रकार बने घनाभ की लंबाई बराबर 3 3 3 कितने हो गए 9 सेंटीमीटर। चौड़ाई वही होगी 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई भी वही रहेगी 3 सेंटीमीटर। निकालना क्या है? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2LV प्लस BH प्लस HL। इस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। 2 लंबाई कितनी? 9। 3 प्लस 3 गुणा 3 प्लस H इंटू L। H है 3 और L है 9। 2 9 3 27, 3 3 9 और ये 9 3 27। इसे जोड़ दीजिए। 7 7 14, 14 और 9 23, 2 4 6, 2 का गुणा कीजिए। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 126 सेंटीमीटर वर्ग। ये हो जाएगा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए दोस्तों, ये 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 घन सिरों तक जोड़े जाते हैं। इस प्रकार प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो अभी मैंने बताया था यदि घनों को 2 हों, 5 हों, 6 हों, 7, तो उनकी लंबाई में सिर्फ अंतर पड़ता है। जैसे एक घन ये है, ये। अब दूसरा घन बनाएंगे यहां पर। अब इसकी भुजा देखिए 5 सेंटीमीटर। कितनी है? 5 सेंटीमीटर। 2 घन है ये। दो घनों को चिपटा दिया तो 5 5। इस प्रकार से 2 को चिपटा दिया, चाहे 4 जोड़ो 5 6 तो उसकी लंबाई में अंतर आ जाएगा और बनने वाली आकृति होगी घनाभ की। तो इस प्रकार बने घनाभ की लंबाई बराबर 5 प्लस 5 बराबर 10 सेंटीमीटर। चौड़ाई वही रहती है 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई भी वही रहती है 5 सेंटीमीटर। इस प्रकार का एक सवाल प्रतिवर्ष आता है, चाहे 2 घन जोड़े जाए या 3 या 4 या 5। तो उस सवाल को इस प्रकार से ही करना है, सिर्फ लंबाई में चेंज करना है तुम्हें, ऊंचाई और चौड़ाई में कोई अंतर नहीं करना है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल
बराबर 2 LV प्लस BH प्लस HL। 2 लंबाई कितनी 10 गुणा 5 प्लस 5 गुणा 5 ऊंचाई 5 गुणा 10 गुणा करिए 2 नहीं 50 25 फिर ये 50 50 50 तो ये हो जाएंगे 125 गुणा करने पर 250 सेंटीमीटर वर्ग। तो इस प्रकार से घनाकार पृष्ठीय क्षेत्रफल 250 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। देखिए ये लिखा है 6 सेंटीमीटर कोर वाले घन से 2 सेंटीमीटर कोर वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले बड़े घन का आयतन निकालिए। घन की कोर बराबर 6 सेंटीमीटर। आयतन कितना हो जाएगा, घन का आयतन बराबर 6 या 6 गुणा 6 गुणा 6 36 36 छक्के 216 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो हो गया बड़े घन का आयतन। अब चाहिए कितना, 2 सेंटीमीटर कोर वाले घन का आयतन। जब घन की कोर बराबर 2 सेंटीमीटर है तब घन का आयतन देखिए, घन का आयतन बराबर 2 का क्यूब, और 2 का क्यूब हो जाएगा 2 2 2 8 सेंटीमीटर क्यूब। तो आयतन तो समान ही रहेगा दोनों का, लेकिन पूछ क्या रहा है, घनों की संख्या। तो 2 सेंटीमीटर घन वाले, 2 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों की संख्या। तो बड़े घन का आयतन ये है और छोटे घन का ये है, तो भाग दे दीजिए। बड़े घन का आयतन बट्टे छोटे घन का आयतन। तो बड़े घन का आयतन है 216, 8 भाग दीजिए, 8 दूनी 16, 5 बचेंगे और 8 सत्ते 56। तो घन की संख्या निकल के आ जाएगी 27। तो 2 सेंटीमीटर वाले घन कितने प्राप्त होंगे, 27।